हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आप किसी भी एज ग्रुप के हों या आप किसी भी फील्ड से हों या आपकी कोई भी प्रोफेशन हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में हमेशा खुश कैसे रहे। तो आपकी ये क्वेरी, आपकी ये परेशानी को इस वीडियो देखने के बाद मैं 100% सॉल्व कर दूंगी। आप हमेशा खुश रह पाएंगे और उसका क्या गुण है वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए अब बाकी सब बातें छोड़ते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में कितने खुश हैं या दुखी हैं, यह बात इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि हमारे पास कितना पैसा है या हम बहुत गरीब हैं। फ्रेंड्स, खुशियाँ कहीं भी बाज़ार में नहीं बिकती कि उसे कोई व्यक्ति ख़रीद सकता हो, चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो जाए, परंतु आप खुशियों को बाज़ार से ख़रीद कर नहीं ला सकते। आप अगर अपने आसपास नज़र डालेंगे तो आपको कितने ही ऐसे अमीर लोग मिल जाएंगे जिनके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन वे अपने जीवन में खुश नहीं हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी है एक लड़के की और उसके दादाजी की। एक लड़का अपने दादाजी के साथ घूमने निकलता है। उसके दादाजी अपने समय के रिटायर्ड टीचर थे और एक बहुत ही दयालु और समझदार व्यक्ति थे। वो एक खेत के पास से गुजरते हैं। उनको वहाँ किसी व्यक्ति के पुराने टूटे हुए जूते रखे हुए दिखते हैं। वह उन जूतों को देखकर समझ जाते हैं कि यह किसी मज़दूर या किसी गरीब किसान के जूते हैं। उन जूतों को देखकर वे लड़का कहता है, दादाजी, इन जूतों को हम कहीं छुपा देते हैं और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जब वह व्यक्ति आएगा और इनको परेशान होकर ढूंढेगा तो बहुत मज़ा आएगा। परंतु उसकी बात सुनकर उसके दादाजी ने कहा, नहीं, खुशी किसी को परेशान और दुखी करके नहीं मिलती है, किसी को खुश और उसकी सहायता करके मिलती है। हमारे पास तो अच्छे खासे पैसे हैं, तुम्हारे पापा तुमको अपनी जेब खर्च के लिए काफ़ी पैसा देते हैं। तुम ऐसा करो कि इसके दोनों जूतों में 100-100 का एक एक नोट डाल दो और फिर हम झाड़ियों के पीछे छुप कर देखते हैं कि क्या होता है। लड़का अपने दादाजी की बात मान जाता है। उसकी बात मानकर वो दोनों ही जूतों में 100-100 का एक एक नोट डाल देते हैं और झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ देर बाद एक कमज़ोर सा व्यक्ति, जो कि देखने में किसान लगता था, वहाँ आता है। ये जूते उसी के थे। उसने जूतों में अपना एक पैर डाला तो उसको फील हुआ कि इसमें शायद कागज़ का टुकड़ा आ गया है। उसने हाथ से जब उसको बाहर निकाला तो वह 100 का नोट था। वह उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसके चेहरे से आश्चर्य साफ झलक रहा था। वह अपने चारों ओर देखने लगा कि कहीं ये किसी दूसरे का तो नहीं है या कहीं कोई मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा, बट वहाँ आसपास उसे कोई नज़र नहीं आया। उसके बाद उसने अपना दूसरा पैर दूसरे जूते में डाला। फिर उसको लगा इसमें भी कुछ है। उसको ये देखकर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ कि ये भी 100 का दूसरा नोट था। उसके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा। वह खुशी से आसपास की तरफ देखने लगा और अपने घुटनों पर बैठ गया। ईश्वर की तरफ, आसमान की तरफ मुँह करा उसने और ईश्वर से कहने लगा, ईश्वर, तू बहुत दयालु और महान है जो तूने मेरी इस तरह से मदद की। अब मैं अपनी बीमार बच्ची का इलाज कर सकूंगा और अपने बाकी परिवार के सदस्यों के लिए पेट भर खाना लेकर घर जा सकूंगा। कितने ही दिनों से उन्होंने भरपेट खाना नहीं खाया। तेरा धन्यवाद है हे ईश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद। और अपने घर की ओर चला गया। यह सारी घटना वे लड़का अपने दादाजी के साथ देख रहा था।
जब दादाजी ने लड़के से पूछा, बताओ तुमको उस किसान को परेशान करके ज़्यादा आनंद आता या खुशी मिलती, या उसको खुश करके उसकी मदद करके ज़्यादा खुशी मिल रही है? इस पर उस लड़के की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगा, दादाजी आपने बिल्कुल सही कहा था। आपने जो शिक्षा दी मैं उसे जीवन में कभी नहीं भूल सकता। ये पहले कभी समझ में नहीं आया था कि जो सुख देने में है वो लेने में नहीं है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं, फिर भी हमारे मन में एक दूसरे से घृणा, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष पनप रहा है। जो लोग गलत तरीके से गलत मार्ग पर चलकर दूसरे को खुशी देने के बजाय उसे दुखी करके अपना धन इकट्ठा करते हैं, वह यह समझते हैं कि इस धन को इकट्ठा करके वो अपने लिए जीवन में खुशियां ले आएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। जो धन गलत तरीके से किसी को दुख देकर इकट्ठा किया है वो गलत जगह पर ही खर्च होगा। दोस्तों, खुशियाँ ऐसे नहीं मिलती। जो दूसरे के जीवन में खुशियाँ लाता है उसके जीवन में खुशियाँ स्वयं ही आ जाती हैं। फ्रेंड्स, जब कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करने के स्थान पर रोज़ पार्टी करता है या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर नए नए फ्रेंड्स के साथ चैट करता है और उसी में घंटों बर्बाद कर देता है और नई नई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाकर मौज मस्ती करके चाहता है कि वह खुश रहे, तो फ्रेंड्स ऐसा हो नहीं सकता। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मौज मस्ती ना करें, जीवन का आनंद ना लें, मूवीज़ नहीं देखें, फ्रेंड्स से नहीं मिलना चाहिए, बट जो आपकी पहली प्रायोरिटी है वो है स्टडी। आप इसको ज़्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि जब आप इन चीज़ों में अपना कीमती समय बर्बाद कर देंगे तो आपको गिल्ट और पछतावे के सिवा कुछ नहीं हाथ लगेगा। जीवन में आपका जो लक्ष्य है उसके अनुसार अपने दिन का रूटीन सेट कीजिए, जिनमें आपको जितने घंटे पढ़ने का तय किया है उतने घंटे ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। इसके बाद बचे हुए समय में आप अपने दोस्तों को और मोबाइल और घूमने फिरने मौज मस्ती को समय दीजिए, क्योंकि जब आप अपने फर्स्ट प्रायोरिटी यानी आपके माता पिता के और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर चुके, तो इसको दोस्तों से मिलने में, मूवी टीवी देखने में, गेम्स खेलने में, घूमने फिरने और मौज मस्ती में पहले से भी दुगना मज़ा आएगा। यकीन कीजिएगा मेरा फ्रेंड्स, जब मैं बात करूँगी उन लोगों के लिए जो अपने लिए बड़ा सा बंगला मकान तो बना लेते हैं, उसमें नौकर का कमरा और भगवान का कमरा भी बना देते हैं, परंतु अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते। उनको माता पिता बोझ और उबाऊ लगते हैं, वो पुराने ज़माने के लगते हैं, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन आपको पालने पोसने, पढ़ाने लिखाने और आपका करियर बनाने में गुजार दिया है। वो हमेशा से ऐसे बूढ़े और कमज़ोर नहीं थे। आपकी जिम्मेदारी ने उनको बूढ़ा कर दिया है। माता पिता की धरती पर भगवान स्वरूप है। आप उनको तो छोड़ देते हैं और खुशियों को ढूंढने मंदिरों और मस्जिदों में घूमते हैं, मन्नतें मुरादें मानते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप अगर अपने परिवार के सदस्यों, अपने भाई बहन, माता पिता और दादा दादी की सेवा करके आदर करेंगे तो जीवन में खुशियाँ अपने आप ही आ जाएंगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप जीवन में हमेशा खुशी रहना चाहते हैं तो खुशियाँ देना सीखिए। जब आप खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ खुद ब खुद आपके पास आपको ढूंढती हुई चली आएंगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस और स्टडी रिलेटेड वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।